यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। दक्षिणास्य समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। आज के इस अति पावन पवित्र दिवस पर माँ भारती के चरणों में कोटिश वंदन है। वंदन है इस पवित्र भूमि पे को जहाँ पर कोई दिव्य संकल्प अवतरित हुआ है, क्रियान्वित हो रहा है। ऐसे दिव्य संकल्प से जुड़े सभी महापुरुषों के प्रति, गुरुजी के प्रति हार्दिक वंदन है, हार्दिक प्रणाम है। मंच पर विराजित माता जी, महानुभव, सबको वंदन है और मेरे समक्ष विराजित संत गणों के चरणों में कोटिश वंदन। भक्तिमती माताओं और आदरणीय पुरुषों के प्रति भी हार्दिक स्वागत है। हम किस देश में हैं? इस देश का आधार क्या है? इस देश को चलाने वाली शक्तियां कौन सी हैं? इसके प्रति जब हम विचार करना प्रारंभ करते हैं तो यह हमें मालूम पड़ता है कि यह कोई एक विशेष देश है। ये कुछ शक्तियों को लेकर उत्पन्न किया गया, शक्तियों के द्वारा अवतरित हुआ, उसके द्वारा धारित है और यह चल रहा है। भगवान ने भगवद गीता में स्पष्टता से बताया कि ये कैसे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, और ये सृष्टि जैसे ही उत्पन्न हुई उसके पश्चात मैंने क्या किया। उन्होंने कहा, मैंने आपको प्रजाओं को उत्पन्न किया और यज्ञ को उत्पन्न कर दिया, और बोला कि प्रजा तुम यज्ञ को करो और यज्ञ के द्वारा तुम परस्परम भावयन्तः श्रेयम अवाप्स्यतः। तो हमको यज्ञ के द्वारा अपने जीवन को जीने की एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रणाली भगवान ने दी, जिससे हम अपनी उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। और हम देखेंगे तो यह भारत को, तो इसमें यदि हम दृष्टिपात करते हैं तो यह ऋषियों के द्वारा प्रदत्त संस्कृति है, और ये ऋषियों द्वारा प्रदत्त संस्कृति वही संस्कृति है जो भगवद गीता में सूक्ष्म रूप से बताई गई। जो वेदों का ज्ञान है वही भगवद गीता में अवतरित हो चुका है, जो हम लोगों के बीच में आजकल काफी प्रचारित और प्रसारित हो रहा है। परंतु उसका जो मूल सूत्र है, उनको यदि हम छोड़ के जीवन जिएंगे तो अवश्य ही हम भटकते रहेंगे। इसी संदर्भ में यदि हम देखते हैं कि भारत को सदा से ही महान सेनानियों की आवश्यकता पड़ी है। आप ले लीजिए महर्षि दधीची से लेकर के आप आज के भारत स्वतंत्रता संग्राम के महापुरुषों को ले लीजिए। ऐसी एक अनवरत कड़ी है, और इन सब के पीछे यदि आप देखेंगे तो एक लगातार एक शक्ति काम कर रही है, वो है अध्यात्म की शक्ति, एक स्पिरिचुअल एनर्जी। यदि हम प्रत्यक्ष रूप से भी देखेंगे और उसको एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि सब जगह पे वही शक्ति ओतप्रोत होकर काम कर रही है, वही सबको आगे लेके जा रही है। तो हम अपनी संस्थाओं में कार्य करते हुए किस तरह से शक्ति को अवतरित करें, जिसके द्वारा हम अपने कार्य को और तेजस्वी बना सकें। उसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? हम देखते हैं कि हमें काम करने के लिए हमें शारीरिक बल चाहिए, मानसिक बल चाहिए। उसके अलावा क्या बल चाहिए? और कौन सा बल चाहिए? एक दूसरा बल, तीसरा बल आता है, उसको आध्यात्मिक बल। और आध्यात्मिकता जो कि आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है, जिसको स्पिरिचुअलिटी के नाम से बहुत सारे आप लोगों ने देखे
विश्वविद्यालय भी चल रहे हैं, माउंट आबू में भी चल रहा है, बहुत जगह पे विश्व, लेकिन क्या ये उसकी आत्मा को पकड़ करके कार्य चल रहा है या नहीं चल रहा है? तो यदि हमको इसको देखना पड़ेगा तो हमको सीधा जाना पड़ेगा भगवत गीता में। तस तस्मात् शास्त्र प्रमाणम थे कार्य कार्य वस्तु। यदि वो कार्य सारे के शास्त्र के अनुसार, भगवत गीता वेदों के अनुसार यदि वो चल रहे हैं, उन्हीं कार्यों को द्वारा को हम स्पिरिचुअल कार्य कह सकते हैं। यदि हम इन कार्यों को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो हमें एक और शक्ति का अवतरण करना पड़ता है, हम अंदर है, उसको मैंने भी कहा आध्यात्म की शक्ति। आध्यात्म शक्ति में अंदर भी हम और गहराई से जाएं तो क्या होगा? उसमें इष्ट बल आ सकता है, उसमें गुरु देव का बल आ सकता है, एक परंपरा का बल आ सकता है। इन बलों को हम कैसे अपने अंदर अर्जित करें? बाकी शक्तियां तो हम बाहर से प्राप्त कर लेते हैं, शारीरिक शक्ति प्राप्त कर ले सकते हैं, मानसिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ये थोड़ा जल मिलेगा। तो ये शक्ति हम कैसे प्राप्त करें? इष्ट के बल को कैसे प्राप्त करें? हम गुरु परंपरा की शक्ति को कैसे प्राप्त करें? गुरु की शक्ति को कैसे प्राप्त करें? तो इसके लिए हमें ध्यान से देखना पड़ेगा अपने शास्त्रों के अंतर्गत। भगवत गीता में जो सारी प्रक्रिया के द्वारा उन्होंने आगे लेके जाते हैं, भगवान धीरे धीरे करके अर्जुन को बताते हैं, यज्ञ दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणा। बोलते यज्ञ दान और तप न त्याज्यमिति चापरे। भगवत गीता में भगवान ने यज्ञ और दान और तप के ऊपर आप यदि ध्यान से देखेंगे तो बहुत सात्विक, राजसिक, तामसिक यज्ञ क्यों बताया। भगवान ने दान के बारे में बताया, सात्विक, राजसिक, तामसिक दान बताया। तप के बारे में शारीरिक, वाचिक, मानसिक तप बताया। इतने में भगवान नहीं रुकते, इसका भी फिर कैटेगराइजेशन करते हैं। तो यदि हम ध्यान से भगवत गीता को देखेंगे तो हमें सूत्र हमको मिलने शुरू हो जाएंगे कि किस तरह से हम ईश्वर से जुड़े। तो सबसे पहली प्रक्रिया आ जाती है कि हम अपने यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम बंधना, यज्ञ के अनुसार यदि हमने कार्य को किया तो ठीक, अन्यथा हमारा पूरा जो भी कार्य बंधनकारी होने वाला है। धीरे धीरे करके भगवान अर्जुन को बताते जाते हैं और आगे बताते हैं कि जैसे जैसे तुम कर्मयोग की कक्षा को पार करोगे, कर्मयोग मतलब कि किस तरह से कार्य को करना, फल की अपेक्षा के नहीं रख के करना, भगवान के निमित्त होकर के काम करना और सबके भले के लिए कार्य करना। इस तरह से जब कोई भी व्यक्ति कार्य करना शुरू करता है, कर्म योग की कक्षा को पार करके उसकी चित्त की शुद्धि होती है और उसके अंदर ईश्वर का प्रसाद आना प्रारंभ होता है। यदि हम इन चीजों को अपने कार्यों के अंदर लगातार देखते रहे, जितने भी हम संस्थागत कार्य कर रहे हैं या हमारे द्वारा यज्ञ, दान, तप, और ये सब सात्विक हो रहे हैं कि नहीं है, कहीं राजसिक कैटेगरी में तो नहीं जा रहा है या तामसिक कैटेगरी में तो नहीं जा रहा है। यदि ये उन कैटेगरी के अंदर जाने वाला है तो ये गड़बड़ है। भगवान ने अर्जुन को एक और बात बहुत सुंदरता से बताई थी। भगवान जब भगवत गीता के 16वें अध्याय में बता रहे होते देवी संपदा क्या है और आसुरी संपदा क्या है, तो भगवान अर्जुन को बता देते हैं कि मां शुचा देवी अभिजातसी, मतलब तू देवी संपत्ति में उत्पन्न हुआ है, देवी संपदा का से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए तू मेरे कार्य को करने के लिए परफेक्ट निमित्त बन सकता है। तो इसीलिए हमको भी ध्यान देना पड़ेगा, यदि हमको इस राष्ट्र कार्य के लिए, समाज के कार्य के लिए, भगवान के कार्य के लिए आगे बढ़ना है तो हमें अपने अंदर दैवी संपदाओं को उत्पन्न करना पड़ेगा। अभयम सत्व संशुद्ध ज्ञान योगो व्यवस्थित दान, तो 16वें अध्याय को देख लीजिए। उसके साथ साथ भगवान इतने में नहीं रुकते हैं और भगवान ये बताते हैं आसुरी संपदा क्या है। तो आसुरी संपदा को तो हम अपने अंदर से हटाएं और देवी संपदा का आपादन करें। जब हम करना शुरू करेंगे तब जाके हमारे अंदर सात्विकता बढ़ती चली जाएगी और जो भी हम कार्य करेंगे उसके अंदर तेजस्विता आती चली जाएगी। तेजस्विता क्यों आएगी? आप कोई बोल सकता है क्या? हम सात्विक कार्य को करेंगे तो हमारे अंदर तेजस्विता आती चली जाएगी। क्यों आएगी?